कैसे हो? हाय, मैं मुजाहिद हुसैन। मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ EMH एजुकेशन चैनल पर 10th क्लास मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए। तो 10th क्लास मैथमेटिक्स में कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था क्योंकि 12th 11th और एप्टीट्यूड का वीडियो बना रहा था। तो कुछ बच्चों स्टूडेंट ने बोले कि फिर से सर बनाइए, तो मैं 10th क्लास का मैथ्स डाल रहा हूँ। तो पॉलिनोमियल में कुछ जो पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़े हैं पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। तो सेकंड पॉलिनोमियल का सेकंड भाग है, फर्स्ट पार्ट पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। सेकंड भाग है गुणनखंड, मतलब जो सेकंड टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा रहा हूँ गुणनखंड। तो गुणनखंड में हम लोग देखिए 5 प्रकार के गुणनखंड होते हैं। 12x + 4x² AB + AC + A² 2x³ + 4x, जी में है x² - 4 और 5 में x में है x² + 5x + 6। ये 5 प्रकार का क्वेश्चन है A B C D F, A B C D E, ठीक ना। तो पढ़ेंगे हम लोग पहला 12x + 4, दोनों में यदि x, दोनों टर्म में इसमें भी x और इसमें भी x रहेगा तो उसको कैसे हल करोगे? पहला सॉल्व नंबर 1, आराम से देखिए इसको। तो 12x + 4x² इस टाइप का रहेगा। दोनों में x, दोनों में x टर्म है, इसमें भी है इसमें भी है। तो 2 × 2 × 3, 2 दूनी के 4 करके 12 × x, ठीक, प्लस 4 कैसे तोड़ोगे? 2 × 2 × ये 2 तो x है, डबल x कर दो, टोटल को तोड़ दिए ना, फिर से देख लीजिए। 2 × 2 × 3, 2 दूनी के 4 करके 12 और x × x, प्लस लीजिए, प्लस लीजिए, और 2 × 2 4 हुआ, इंटू 2 तो x है तो x × x, ठीक, क्लियर। चलो, तो अब इसमें से देखते हैं, ये इसमें भी 2 है, ये इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब 2 × 2 बाहर आ जाएगा। अब क्या क्या, इसमें भी x है और इसमें भी x है, यानी x बाहर आ जाएगा। तो बचा क्या? 3 बचा, प्लस बचा, और यहाँ पता बचा x बचा, ये वाला यही बचा ना। तो 2 दूनी के 4 x और 3 + x, ये क्या हो गया? आंसर। तो इस टाइप का दोनों, मतलब दोनों बहुपद में x रहेगा तो कॉमन सिस्टम समझो क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। समझ गए ना? फिर से देख लो, 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 × x, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 4, और 2 तो x है, स्क्वायर है तो x × x। अब इसमें भी ये भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 टर्म है, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी बाहर ले लिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी बाहर ले लिए। अब x इसमें भी, x इसमें भी बाहर ले लिए, क्या बचा? 3 प्लस बचा और x बचा, इसको 2 दूनी के 4 और 3 + x, ये क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, अब उस टाइप का रहेगा तो कैसे बनाएंगे? डी, आराम से समझो। डी नंबर, तो क्वेश्चन क्या है? AB + AC + A का स्क्वायर, ये ना। अब देखो तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, तो सिंपल सा है, तो एक कॉमन ले लो, क्या बचा? B + C + A, ये क्या हो गया? आंसर हो गया। तो 2 नंबर में, बी नंबर में सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, तीनों में जो शामिल है उसको कॉमन ले लो, जो बचा उसको लिख दो, आंसर हो गया। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। सी में क्या है? 2x³ + 4x, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 2x को 3 में लिख दो, x × x × x, 3 प्लस 4 को लिख दो 2 × 2 इंटू क्या है? इंटू x है ना। चलिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 कॉमन ले लो, x इसमें भी है, x इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन ले लिए। अब क्या बचा? x × x, तो x का स्क्वायर बचा ना, x लिख दो, x × x और प्लस, अब बचा 2 बचा, तो x × x डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो, x² x × x लिख सकते हैं प्लस 2, ये हो गया? आंसर हो गया, ठीक ना। तो ये हो गया सी नंबर। अब चलिए डी नंबर। डी नंबर कैसे सोल्व करोगे? x² - 4, इसमें ध्यान से देखना है कि इसमें तो x है, लेकिन यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो इसमें ये दोनों टाइप से नहीं बनेगा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाएंगे? ऐसे करते हैं, x² -
4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 4 को 2 का स्क्वायर। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ओमेगा का फॉर्मूला a प्लस b और a माइनस b। इस फॉर्मूला को लगा देंगे हम लोग इस पर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से a प्लस b माइनस b लगा दो, तो x एक पर x प्लस 2 और एक पर x माइनस 2 ये हो गया आंसर। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग बना सकते हैं। फिर से देखिए 4 को x 2 का स्क्वायर लिख दीजिएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला का होता है a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इस फॉर्मूला के टर्म में a माइनस b, और इसको a प्लस b a माइनस b लिख देंगे। ठीक है, इसी जगह मान लीजिए 16 रहेगा तो कैसे बनाओगे, यहाँ मान लीजिए हम लोग कर लेते हैं 16, कैसे बनाओगे, तो x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कर दो जो 16, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला हो गया x प्लस 4 और x माइनस 4। समझ गए होगे, कोई सा भी रहेगा, 16 रहेगा, 64 रहेगा, है ना, कोई भी तुम बना सकते हो। ठीक है, चलिए डी। अब आइए, अब इस टाइप का फॉर्मूला रहेगा, लास्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो ये इसमें x है, इसमें भी ऐसा, लेकिन इसमें x नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, इसका रूल है, रूल ये है कि जोड़ने या घटाने पर 5x आना चाहिए और गुना करने पर 6 आना चाहिए, मन में गुना करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने में 5x। चलिए देखते हैं इसमें, तो x स्क्वायर प्लस जोड़ने घटाने पर मैं क्या बोला 5x आना चाहिए, तो 3x प्लस 2x कर दो, 3 और 2 5, अब 3 को 2 से गुना कर दो तो 6 आ जाएगा, मतलब अपने को इसी से, लेकिन एक बार मन में गुना करके देख लेंगे 6 आ रहा है कि नहीं। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 5x है, तो 5x तो 4x प्लस x आता है, तो 4x प्लस x बराबर 5x तो आ गया, लेकिन 4 को 1 से गुना करेंगे तो 6 नहीं आ रहा है, तो ये रॉन्ग रहेगा, ये लागू नहीं होगा। ऐसा जोड़ना है घटाना है कि जो जोड़ने पर 5x आना चाहिए और गुना करने पर 6 आना चाहिए। आज समझ चुके होगे, समझ गए। चलिए, तब ये दो टर्म बन गया, x इसमें भी x इसमें भी, डबल x नहीं समझ में आ रहा तो डबल x कर दो, प्लस 3 इंटू x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 गुना 6, तोड़ दिए, इसको भी तोड़ दिए, इसको भी तोड़ दिए। अब चलिए, इससे मतलब है, इससे मतलब है, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, कॉमन ले लो, क्या बचा x प्लस 3, x बचा और 3 बचा, प्लस इसमें हमारी 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कॉमन ले लो, क्या बचा x बचा और प्लस क्या बचा b बचा, x प्लस 3 दोनों में शामिल है, दो ठो में से एक को लिखा जाता है, फिर कॉमन ले लो, x प्लस 3 x दोनों में है, कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस 2 ये क्या हो गया आंसर। फिर से देख लीजिए, जोड़ने और घटाने पे कितना 5x, 3x प्लस कितना हो गया 2, अब 3x प्लस 2 3 और 2 5 और 3 गुना 6 आ गया, इतना आ गया। अभी दो टर्म बन गया, तो अलग अलग कर दिए इसको x इंटू एक्स प्लस 3x हुआ, इसको 2x आपका 3 गुना 6 तोड़ दिए। अब x कॉमन ले लिए, x इसमें भी x इसमें x कॉमन ले लिए, x प्लस 3 बचा, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, x कॉमन ले 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा x प्लस 3 बचा, x प्लस 3 फिर कॉमन ले लिए, क्या बचा x प्लस 2, ये क्या हो गया x प्लस 2, ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर जो तुम लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो पूरे दोस्तों को, जितने भी 10th क्लास के हैं या CBSE NCERT या CG बोर्ड जो भी हो, पूरे स्टूडेंट को EMH एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलिए, और आप भी सब्सक्राइब कीजिए, आराम से सीखिए, अपने भाई को, जितने भी दोस्तों बहन जितने भी लोग हैं सबको EMH एजुकेशन मैथमेटिक्स में पढ़ने के लिए बोलिए, आराम से इजी समझ में आएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू। चलो भैया।